अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि जनरल जर्नल क्या होता है और वो कैसे बनता है। जनरल जर्नल पढ़ने से पहले हमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता होंगे तो ये हम जनरल जर्नल करने के काबिल होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट कहा जाता है लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इसके अलावा इसके कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जो चीज़ इंक्रीज़ होती है तो वो डेबिट, जो डिक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट। लेकिन इस तरह नहीं है। अगर इस तरह होता तो अगर रेवेन्यू, कैपिटल और लायबिलिटीज़ इंक्रीज होती तो वो क्रेडिट क्यों होती है। ये बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है। डेबिट और क्रेडिट का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है कि ये सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, बस। चलो स्टार्ट करते हैं कि ऐसे जब इंक्रीज़ होता है तो कहाँ जाता है और डिक्रीज़ होता है तो कहाँ जाता है। ऐसे जब इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है और डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है। इसी तरह लायबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है, जब वो डिक्रीज़ होती है तो वो डेबिट होती है। और कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है और कैपिटल जब डिक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है। रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होता है वो क्रेडिट होता है और डिक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है। और एक्सपेंस जब इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है और डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है। यहाँ समझने की बात यह है कि जब एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हैं तो वो डेबिट होते हैं और डिक्रीज़ होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। और जब लायबिलिटी, कैपिटल और इसके अलावा ये रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है और डिक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जानने के बाद हम बात करते हैं कि जनरल जर्नल क्या होता है और कैसे बनता है। जनरल जर्नल में हम बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं कि ओनर ने कितने बाय किया, कितना सेल किया, उसके ऊपर कितनी लायबिलिटीज़ हैं, उसको कितने पैसे फ्यूचर में वसूल करने हैं, रिसीव करने हैं। ये सब चीज़ें हम लोग जनरल जर्नल में पढ़ते हैं। इसमें सिर्फ रिकॉर्डिंग होती है बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस की, इसके अलावा इसका कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है। हम बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की। मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी है यहाँ पर 12। पहली ट्रांजैक्शंस को रीड करते हैं और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर हमज़ा स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹10 लाख ऑन जनवरी 1, 2010। यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में ये हो रहा है कि मिस्टर हमज़ा ने बिज़नेस स्टार्ट किया 10 लाख से जनवरी 1 को। जनरल जर्नल में हर एंट्री की 2 पहलू होते हैं। एक चीज़ डेबिट होती है और दूसरी चीज़ क्रेडिट होती है। जब डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है, इक्वल होता है, तभी वो एंट्री सही कहलाती है, वरना उसमें कोई मिस्टेक है। पहली एंट्री को सॉल्व करते हैं। ये जनरल जर्नल इस तरह बनता है। ये डेट का कॉलम गिवन है, पर्टिकुलर। PR का मतलब होता है पोस्ट रेफरेंस, DR का मतलब डेबिट और CR का मतलब क्रेडिट। पहली एंट्री में हो रहा था कि मिस्टर हमज़ा ने बिज़नेस स्टार्ट किया। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब कोई ओनर बिज़नेस स्टार्ट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो वो कैपिटल होता है। जब कैपिटल इंक्रीज़ होता है तो आपको मैंने अभी बताया कि वो क्रेडिट होता है। इसी तरह हमारे बिज़नेस में जो चीज़ आ रही है हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे। हमारे बिज़नेस में कैश आ रहा है, 10 लाख का कैश आ रहा है, तो अब कैश, जबकि हमें पता है कि एसेट है, एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है। और इसी तरह कैपिटल जब इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है। तो हमने यहाँ पर कैश 10,000 से रिकॉर्ड किया और यहाँ पर कैपिटल हमने रिकॉर्ड किया 10,000 से। तो है हमारी होगी एंट्री मुकम्मल। और लास्ट में हम लोग रिकॉर्डिंग लिखते हैं। हम ये रिकॉर्डिंग इस तरह लिखते हैं ताकि हमें बताते हैं टीचर्स को कि इस एंट्री में क्या हो रहा है। हमने लिखा है टू रिकॉर्ड मिस्टर हमज़ा स्टार्ट बिजनेस विद कैश। अब बात करते हैं दूसरी एंट्री की। ही डिपॉजिटेड Rs 50,000 इनटू द बैंक। मिस्टर हमज़ा ने 50,000 बैंक में डिपॉजिट करा दिया। यहाँ पर एक एसेट इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। कैश हमारे बिज़नेस में आ रहा है। जब कैश हमारे बिज़नेस में आता है तो हम ये जानते हैं कि कैश हमारा एसेट है। जब एसेट इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है। और इसी तरह बैंक भी हमारा एसेट है। एसेट जब
इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है और डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है। यहाँ पर बैंक डिक्रीज़ हो रहा है और कैश इंक्रीज़ हो रहा है, तो कैश को हम डेबिट करेंगे और बैंक को हम क्रेडिट करेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन का ये सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। बैंक को हमने डेबिट किया हुआ है और कैश को क्रेडिट किया हुआ है 50,000 से। उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग लिखी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम हर एंट्री करने के बाद हम रिकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है टू रिकॉर्ड हमजा डिपॉजिटेड RS 50,000 इनटू बैंक। बात करते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3 की। मिस्टर हमजा ने फर्नीचर परचेज़ किया 10,000 का। हम ये जानते हैं कि फ़र्नीचर हमारा एसेट है और एसेट हमारे बिज़नेस में आ रहा है, तो हम ये जानते हैं कि जब एसेट इंक्रीज़ होता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। और इसी तरह हमने फ़र्नीचर तो ख़रीदा था, तो उसके बदले हमने कुछ दिया भी होगा सेलर को, हमने उसके बदले कैश दिया। यहाँ पर RS 10,000 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर किसी का नाम होता या ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट होता तो हम लोग वो लायबिलिटी हो जाती है हमारी। हम फिर अकाउंट पेबल क्रेडिट साइड करते, क्योंकि वो लायबिलिटी होती है हमारी। लेकिन यहाँ पर हमने पैसों पर ख़रीदा है, यानी कि कैश हमारा डिक्रीज़ हो रहा है और फर्नीचर इंक्रीज़ हो रहा है। थर्ड एंट्री में मैंने लिखा हुआ है फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट, दोनों डेबिट और क्रेडिट 10,000 से हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होगा तो ये हमारी एंट्री सही रहेगी, वरना हमने कुछ गलत किया हुआ है, एंट्री में कुछ मिस्टेक किया हुआ है। फर्नीचर 10,000 और कैश 10,000। उसके बाद हमने रिकॉर्डिंग लिखी हुई है टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर फॉर कैश। यहाँ पर भी सिर्फ एसेट की बात हो रही है, एक एसेट इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरा एसेट डिक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री पर बात करते हैं। ही परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट RS 50,000। मिस्टर हमजा ने इक्विपमेंट ख़रीदा ऑन क्रेडिट पर, यानी कि उधार पर ख़रीदा 50,000 का। यहाँ पर सेलर का नाम गिवन नहीं है, अगर होता तो हम लोग वो मेंशन किया हुआ होता हमें। इक्विपमेंट देखो, इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं जो हम बिज़नेस में इस्तेमाल करते हैं या उसको सेल करने की गर्ज से ख़रीदते हैं, उनको इक्विपमेंट कहा जाता है। जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कंप्यूटर, ये सब इक्विपमेंट में आ जाता है। इस एंट्री में इक्विपमेंट हमने ख़रीदा है। इक्विपमेंट हम लोग जानते हैं कि वो एसेट है और एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है। और जब हमने एसेट ख़रीदा तो हमने कैश पे नहीं किया, बल्कि हमने उधार पर ख़रीदा, हमने ऑन क्रेडिट पर ख़रीदा। तो आप जिस तरह जानते हैं कि जब हम ऑन क्रेडिट पर ख़रीदते हैं तो ऑन क्रेडिट हमारी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी जब हमारे इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है। और लायबिलिटी के लिए जब हम किसी से ख़रीदते हैं, किसी पर्सन से हम लोग उधार पर ख़रीदते हैं, हम अकाउंट्स पेबल का अकाउंट शो करते हैं। तो हमने डेबिट पर किया इक्विपमेंट 50,000 से और अकाउंट्स पेबल किया क्रेडिट साइड 50,000 से। इस तरह हमारी एंट्री देखें बराबर है, तो इसका मतलब कि हमने ये एंट्री सही की है। और उसके बाद में रिकॉर्डिंग लिखी हुई है टू रिकॉर्ड परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। ये आप एंट्री में देख सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि हमने मर्चेंडाइज़ ख़रीदी लेकिन हमने लिखी परचेज इस तरह क्यों। देखें, जब हम मर्चेंडाइज़ को परचेज़ करते हैं तो हम परचेज़ का अकाउंट से शो करते हैं, और इसी तरह जब हम सेल करते हैं मर्चेंडाइज़ को तो सेल्स के अकाउंट से शो करते हैं। यहाँ पर हमने परचेज़ किया था आसिफ अली से, तो हमने परचेज़ लिखा डेबिट, क्योंकि हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डेबिट हो रहा है। और हमने अकाउंट्स पेबल को क्रेडिट किया हुआ है, क्योंकि ये लायबिलिटी थी, हमने लायबिलिटी उधार पर ख़रीदा, हमने पैसे नहीं दिए थे, हमने उधार पर ख़रीदा था। तो उधार जब इंक्रीज़ होती है तो हमें पता है वो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर अकाउंट्स पेबल लिखा और आसिफ अली का नाम मेंशन था ट्रांजैक्शन में, तो हमने आसिफ अली का नाम लिख दिया यहाँ पर। एंट्री नंबर 6, ही परचेज बिल्डिंग फ्रॉम मिस्टर फैजुल्ला RS 5 लाख। मिस्टर हमजा ने मिस्टर फैजुल्ला से 5 लाख की बिल्डिंग खरीदी। और आप भी जानते हैं कि बिल्डिंग हमारा एसेट है और एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट होता है। इसी तरह मिस्टर हमजा ने उनको कैश पे नहीं किया, ना ही बैंक के थ्रू पैसे दिए हैं, बल्कि उन्होंने उधार पे लिया है। तो जब हमने उधार पे लेते हैं तो आपको पता है कि हम अकाउंट्स पेबल को रिकॉर्ड करते हैं। आप एंट्री में देख सकते हैं कि हमने बिल्डिंग को डेबिट किया क्योंकि ये हमारा एसेट है। एसेट जब इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। इसी तरह अकाउंट्स पेबल को हमने क्रेडिट किया क्योंकि ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है। और मिस्टर फैजुल्ला का हमने नाम वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। दोनों को हमने 5 लाख लिखा हुआ है डेबिट और क्रेडिट साइड पर। हमारी एंट्री इक्वल है, तो उसका मतलब ये है कि हमने एंट्री सही की हुई है। तो हमने लास्ट में हमने रिकॉर्डिंग लिखी है टू
टू रिकॉर्ड परचेज बिल्डिंग फ्रॉम मिस्टर फैजुल्ला। इससे हमारी एंट्री मुकम्मल होती है 6। एंट्री नंबर 7, मिस्टर हमज़ा सोल्ड मर्चेंडाइज टू मिस्टर ज़फ़र RS 10,000। मिस्टर हमज़ा ने मर्चेंडाइज़ को सेल किया मिस्टर ज़फ़र को 10,000 से। यहाँ पर मिस्टर हमज़ा ने मर्चेंडाइज़ को सेल किया। मैंने आपको बताया कि जब मर्चेंडाइज़ को हम परचेज़ करते हैं तो परचेज़ लिखते हैं, और जब हम सेल करते हैं तो हम सेल्स लिखते हैं। एंट्री में आप देख सकते हैं कि डेबिट साइड हमने सैलरीज एक्सपेंस लिखा हुआ है और क्रेडिट साइड हमने कैश लिखा हुआ है 17,000 से, और डेबिट और क्रेडिट हमारा इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि हमने एंट्री सही की हुई है। हम कैश को क्रेडिट क्यों लिख रहे हैं, वो इस तरह लिख रहे हैं कि हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है और कैश हमारा एसेट है। जब एसेट हमारा इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट साइड होता है। लास्ट हमने रिकॉर्डिंग लिखी, टू रिकॉर्ड पेड सैलरीज टू एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट एंट्री में क्या हो रहा है, मिस्टर ज़फ़रान रिटर्न टू मर्चेंडाइज RS 5,000। मिस्टर ज़फ़रान को हमने मर्चेंडाइज सेल की थी, उनमें से कुछ डिफेक्टिव थी, तो मिस्टर ज़फ़रान ने उनमें से कुछ यानी कि 5,000 की वापस कर दी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्स रिटर्न हमने डेबिट किया हुआ है और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया हुआ है। सेल्स रिटर्न हमने इस तरह किया हुआ है क्योंकि सेल्स जब इंक्रीज़ होती है तो हमारी डेबिट होती है, और यहाँ पर सेल्स हमारी डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि कुछ डिफेक्टिव पीसेस थे जो मिस्टर ज़फ़रान ने हमें वापस कर दिए। तो इसी तरह हमने सेल्स रिटर्न कर दिया। और अकाउंट रिसीवेबल हमने इस तरह किया क्योंकि फ्यूचर हमें वसूल करने थे, हमने रिसीव करने थे मिस्टर ज़फ़रान से पैसे, लेकिन उनमें से कुछ पीसेस डिफेक्टिव थे, उन्होंने रिटर्न कर दिया। यानी कि हम अभी फ्यूचर में 3,000 उनसे मिस्टर ज़फ़रान से नहीं लेंगे, बकाया जो होंगे वो लेंगे। इस एंट्री में अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा और परचेजेस रिटर्न क्रेडिट, क्योंकि हमने मर्चेंडाइज ख़रीदी थी। जो हमने आपको बताया कि जब हम मर्चेंडाइज ख़रीदते हैं तो हम लोग परचेजेस लिखते हैं, और जब हम सेल करते हैं तो हम सेल्स लिखते हैं। तो इसी तरह हमने मर्चेंडाइज ख़रीदी थी, तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, और हमने ऑन क्रेडिट पर ख़रीदी थी मिस्टर आसिफ अली से, तो हमने रिटर्न कर दी 3,000 से। तो यहाँ पर होगा अकाउंट्स पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट, और लास्ट में हम लोग रिकॉर्डिंग लिख देंगे। एंट्री नंबर 12, मिस्टर हमज़ा पेड चेक टू मिस्टर आसिफ अली RS 20,000। मिस्टर हमज़ा ने आसिफ अली को चेक पे किया है 20,000 का, यानी कि मिस्टर हमज़ा को उधार पे करनी थी, उनमें से कुछ पैसे मिस्टर आसिफ अली को चेक के थ्रू उन्होंने पे किए। ये हम जानते हैं कि जब हम चेक के थ्रू पैसे पे करते हैं तो वो चेक का ताल्लुक हमारे बैंक से, तो हमारा बैंक डिक्रीज़ होता है। बैंक डिक्रीज़ इसलिए होता है क्योंकि बैंक हमारा एसेट है, एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट होता है। और यहाँ पर अकाउंट्स पेबल को हमने डेबिट लिया हुआ है, वो इस तरह की हमने लिखा है क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी यहाँ पर हम डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि हम लोग पे कर रहे हैं। जब हम लोग पे कर रहे हैं लाइबिलिटी ऑब्वियसली तो ये डिक्रीज़ होगी। तो अकाउंट्स पेबल को डेबिट किया हुआ है आसिफ अली के नाम के साथ 20,000 और बैंक क्रेडिट 20,000 से, और लास्ट में हम लोग रिकॉर्डिंग लिखेंगे जो कि मैंने नहीं लिखी, नीचे जगह नहीं थी। काफ़ी स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है क्योंकि रिकॉर्डिंग में हम लोग वही लिखते हैं जो हमें ट्रांजैक्शन गिवन होती है, जो हमारा क्वेश्चन होता है वही लिखते हैं, क्योंकि हम लोग एंट्री में बताते हैं कि इस एंट्री में हुआ क्या है, हमने क्या किया हुआ है। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।